हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्लास 11th लॉ ऑफ मोशन है। उसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें कि एनएलएम 1 है यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट है उसमें, जिसमें हम लोग फोर्स तक बात किए थे। उसके जस्ट आगे हम लोग इस सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। फोर्स हमने समझ लिया कि टाइप ऑफ फोर्स जो है वो कितने हैं, कैसे यूज होते हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है। और ये फोर्स का डायरेक्शन अगर हमको पता चलेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किधर से किस साइड से किस साइड हो सकता है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है FBD। FBD इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अहम है इसका। और FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको फोर्स के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम को बनाना है। ठीक है, चलिए हम कुछ सिचुएशन लेते हैं, 3 सिचुएशन लेंगे और इन्हीं 3 सिचुएशन पे आपके सारे न्यूमेरिकल जो है कि आते हैं। पहला सिचुएशन है कि मान लेते हैं कि एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। एक सिचुएशन है कि एक कोई बहुत बड़ा बॉल है, और थर्ड सिचुएशन जो है वो है इंक्लाइन प्लेन का। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये टेबल है आपका। तो बात करते हैं कि अगर इस टेबल पे कोई एक मास रखा m, ठीक है, मास रखा हो m, तो क्या क्या सिचुएशन होगा। पहले ये समझिएगा कि ये टेबल के ऊपर रखा गया है तो अर्थ भी इसे खींचने का मतलब कोशिश करेगा, तो इसका वेट जो है वो कहाँ जाएगा, ग्रेविटी के सेंटर पे जाएगा, जो क्या होगा mg। ये आपका क्या होता है, वेट होता है, और ये भी एक तरीके का फोर्स ही है। ठीक है, वेट भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। दूसरा बात यहाँ पे ये आता है कि अगर ये mg से इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है, mg से नीचे खींच रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, टेबल पे है तो नीचे नहीं आ सकते। इसका मतलब कि इसके ऊपर भी कोई एक क्या लग रहा है, फोर्स है जो इसको बैलेंस, इसके मतलब बैलेंस बनाया हुआ है कि ये इसी जगह पर रेस्ट में रहे, ठीक है, नीचे ना जाए। तो ये जो इसके अपोजिट जो फोर्स जा रहा है उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स R या कभी कभी किसी बुक में N से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस अकॉर्डिंग हम या कैसा सिचुएशन बनाएंगे कि इन दोनों का डायरेक्शन एकदम कॉन्सेप्चुअल हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई ये इधर ही लगेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं लग सकता है। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस की, यानी ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा गया हो नॉर्मल फोर्स उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस सरफेस पे रखा गया है तो इसकी ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, वेट का बात करें तो अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमेशा ग्रेविटी यानी अर्थ के सेंटर के साइड में हमेशा वेट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, FBD कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या है कि इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, इस चैप्टर में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या मान लेना है, पॉइंट मानना है, तभी ये जो है न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट को आपको पॉइंट मानना पड़ेगा। दूसरा
ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ऑब्जेक्ट पूरा डिपेंड रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसका मतलब ये होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, एक लोग किसी और डायरेक्शन में बैठे हैं और दूसरे लोग जो हैं किसी और डायरेक्शन में बैठे हैं, तो उन दोनों लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का जो तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि उनको वहां से बैठे हुए हैं, उस साइड से बैठे हैं, तो उनको 3 फोर्सेस पे दिखाई दे, और वहां पे जो बंदा बैठा है उसको हो सकता है कि वो 4 फोर्स दिखाई दे। तो सिचुएशन यहाँ पे ये बनता है कि हम किसको लें, 3 फोर्स वाले को लें या 4 फोर्स वाले को लें। तो आप जो है उसको लेंगे, उस ऑब्जर्वर को लेंगे जो कि ग्राउंड पे हो, ठीक है, या तो ये जो ग्राउंड पे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ग्राउंड से लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, इसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान लीजिए, ये हो गया पॉइंट आपका M, एक फोर्स इधर हो गया R, एक इधर फोर्स हो गया mg, ठीक है। ये दोनों फोर्स ही हैं, तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर होंगे फोर्स, और अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल देखा जाए तो दोनों अपोजिट हैं, यानी R = mg, ये हो गया। तो इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं FBD। तो ये हो गया सिचुएशन नंबर 1। अब बात करें सिचुएशन नंबर 2 का, कि एक स्फीयर है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रखा हुआ है, तो क्या होगा और कैसे होगा। तो ये देखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इस पे रखा हुआ है और रेस्ट में हो, सबसे बड़ी बात क्या है कि रेस्ट में हो, मोशन में ना हो। तो जब रेस्ट में होगा तो इसका मतलब कि ना तो ये इस साइड जा रहा है, क्योंकि जाने के चांसेस इधर है लेकिन जा नहीं रहा है, ना इधर आ रहा है और ना ही इधर जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या अप्लाई हो सकता है। सेंटर माने, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो जाता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। पहला फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये अगर हम सरफेस मान लें, ये आपका सरफेस है, इसके लिए ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा जो है सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स हमेशा कहां से जाता है, सेंटर से जाता है, ठीक है। दूसरा, वेट कहां होगा, तो वेट हमेशा कहां होगा, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी किधर खींचेगा भाई, अर्थ का जो है ये लोकेशन है, ये ग्राउंड है, आपका फील्ड है, इसी में बॉल रखा हुआ है, तो उस सेंटर पे जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा mg। तो यहां पे सिचुएशन आप देख रहे हैं, mg और r अब इक्वल नहीं रह गया, mg और r क्या हो गया, इक्वल नहीं रहा। अब हम करेंगे क्या कि इसका जो बेस है इसको एक बेस मानेंगे, ये, और एक ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो 2 कंपोनेंट इसके जो है होंगे, ठीक ना, एक साइन थीटा होगा और एक कॉस थीटा होगा। तो उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन साइन थीटा होता है और कौन कॉस थीटा। अगर ये आपका बेस है, ठीक ना, ये लाइन क्या है, बेस है आपका, तो बेस वाला जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, कौन, ये वाला लाइन, और ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा आपका mg साइन थीटा, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। अब यहां से अगर हम FBD अगर बनाएं और देखेंगे क्या सिचुएशन है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, m यहां ऐसे बनाएंगे, ठीक है, r ये हो गया, ये इसके जस्ट सामने कौन है, mg cos थीटा है,
और इस साइड जो है आपका mg साइन थीटा है, और यहाँ पे आपका जो है वो है mg। तो देख रहे हैं, यही सिचुएशन है, बस इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मान के हमने क्या कर दिया, एक डायग्राम बना दिया, और डायग्राम जैसे ही बना यही हमारा क्या हो गया, FBD हो गया। इस फिगर के लिए ये FBD हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये हम लोग NLM सेकेंड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हैं कि यानी किसी भी बॉडी का जो डायग्राम फ्रीली कैसे बनाया जा सके उसके लिए। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है कि कैसे हो रहा है। तो एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया। थर्ड कंडीशन जो है इंक्लाइन प्लेन का है, ठीक है ना। जैसे इस पे हम अगर एक ऑब्जेक्ट और रख ले, ये होते हैं अगर इस तरीके से, तो ये आपका M हो गया। सिचुएशन वही, ये नॉर्मल है लाइन, इसके परपेंडिकुलर होगा R, और ग्रेविटी जिधर लग रहा है अर्थ के साइड वो होगा mg। अब ये जो लाइन नॉर्मल वाला ये हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा, ठीक है। और सेंटर से जाएगा तो ये आपका होगा cos थीटा वाला पोर्शन, क्योंकि ये बेस बनाएगा, ये पूरा बेस बनाएगा, और इस बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन रहेगा जिसका नाम रहेगा mg साइन थीटा। ये मास के दो कंपोनेंट हैं, इसके वेट के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक है ना। अब ध्यान ये देना है कि क्या सर इस साइड mg साइन थीटा क्यों नहीं लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि बॉडी जो है जिधर मोशन में होने के चांसेस है या जिधर मोशन कर रहा है हम साइन थीटा उधर ही लेंगे। जैसे इस साइड में इधर होने के चांसेस ज़्यादा है, इधर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इधर हमने mg साइन थीटा ले लिया। यहाँ पे अगर बात करें तो इधर इस साइड मोशन होने के चांसेस, इसलिए साइन थीटा इस साइड हो जाएगा, उस साइड नहीं जाएगा। तो ये आपके कंडीशन हो गए किसी भी भाई स्फीयर के लिए या सर्कल के लिए। ट्रायंगल का अगर बात करें हम लोग, रफ कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए ट्रायंगल देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन, ये है आपका ऑब्जेक्ट M, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम अगर बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किस सरफेस पे रखा गया है, इस सरफेस पे रखा गया है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लगेगा वो होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दूसरा, ग्राउंड किधर है, इस साइड है, तो वेट किधर जाएगा, ग्रेविटी की साइड जाएगा, mg। अब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, यानी कि ये लाइन सीधे नहीं है। अगर ये सीधे गया होता कुछ इस तरीके से तो ऐसे होता, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स का जो लाइन होता है उसको हम लोग बेस मान लेते हैं, ठीक है, बेस मानेंगे और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे mg के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले में एंगल जो होता है वो cos थीटा होता है, तो mg का कंपोनेंट है तो mg cos थीटा, ये एंगल है थीटा।
और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट भाई अभी रेस्ट में है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर मोशन में होता, ठीक है ना, मोशन में होता तो किधर होता, इस साइड होता, इसलिए mg sin थीटा इस साइड। तो मान लीजिए अगर फोर्स इस पे लग रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन जब भी लगता है तो अप्लाइंग फोर्स के अपोजिट लगता है, यानी फ्रिक्शन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम है क्या। ये हो गया आपका m, ये सीधे गया आपका r, ये नीचे गया आपका mg cos थीटा। ठीक है, मोशन इस साइड होने वाला है तो mg sin थीटा इधर होगा और फोर्स भी इसी साइड लगेगा और इस साइड आपका लगेगा फ्रिक्शन और यहाँ पे लगेगा आपका mg नेट। इस तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अभी इसमें आप सुधार कर सकते हैं क्योंकि देखिए दो, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ऐसे हटा के यहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस सिचुएशन से आपको क्या क्या मिल सकता है वो देखिए। जो जो अपोजिट है वो इक्वल है, यानी जैसे r mg cos थीटा के इक्वल है, r mg cos थीटा के क्या है, इक्वल है। ये देखिए इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है ना, यानी कि fs जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा प्लस f के इक्वल। दो सिचुएशन हमको मिल गया फ्री बॉडी डायग्राम से। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वेक्टर या कौन सा फोर्स किसके अपोजिट है, किसके अपोजिट नहीं है। तो जो जिसके अपोजिट होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर सपोज दैट बहुत सारे फोर्स एक साइड हो और इधर दो एक फोर्स अलग हो, तो ये एक फोर्स इस बहुत साइड फोर्स के प्लस के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन रूल पढ़ा, एक टेबल यानी लीनियर में था, एक स्फीयर और एक आपका ये इंक्लाइन। एक प्रॉब्लम और आता है पुली प्रॉब्लम में, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं। देखिए जितने अच्छे से ये समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है तो आप न्यूमेरिकल को एक सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ही समझिए कि क्या होता है और कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, ये NLM 1 का ही पार्ट है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट फोर्स आप पढ़े उसमें, तो ये सब टाइप ऑफ फोर्स हैं, अलग अलग फोर्स हैं। ठीक है, चलिए पुली प्रॉब्लम देखते हैं। जी ठीक है, ये M1 है और ये आपका क्या है, M2 है। यहां पे सिचुएशन दिखाया जा रहा है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, यानी M2 जो है वो बड़ा है और M1 जो है छोटा है। सिचुएशन है और इसी सिचुएशन पे तो सारा खेल है। ये आपका पुली है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राउंड आपका देखिए कि ग्राउंड कहाँ है, क्योंकि ग्राउंड खोजना बहुत जरूरी है, वेट का डायरेक्शन वही देगा। ये है आपका ग्राउंड।
ग्राउंड। ठीक है, अभी बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल फिगर बना रहे हैं बॉडी डायग्राम का। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको बनाना हम लोग सीख रहे हैं इस वीडियो में। न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फार्मूला डेरिवेट करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन भी है फार्मूले का, तो वो NLM सेकेंड में है। ठीक है, क्वेश्चन चलिए वेट देखते हैं। ये इसका वेट इधर होगा, इसका वेट इधर होगा। तो वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल का मल्टीप्लाई होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये m1 है, g का मल्टीप्लाई कर दिए, वेट बन गया। यहाँ पे ये m2 है, g का मल्टीप्लाई कर दिए, वेट बन गया। ठीक है, तो दो वेट तो आपको मिल गया। तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है इस साइड लगेगा, ठीक है, और इसका जो है नॉर्मल फोर्स इस साइड लगेगा। ध्यान से देखते जाइए। इसमें एक चीज और रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब उसमें हम लोग खींचते हैं तो एक टेंशन आता है, फोर्स ही है, टेंशन भी एक फोर्स ही है, सारा फोर्स का ही काम हो रहा है। टेंशन एक फोर्स है, हम उसका डायरेक्शन देखना चाहिए कि भाई उसका डायरेक्शन क्या है। तो टेंशन, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि मोशन किधर हो रहा है। तो ये m2 बड़ा है m1 से, तो जो बड़ा होगा वही क्या करेगा, खींचेगा, यानी इस तरीके से मोशन हो रहा है, मोशन का डायरेक्शन, यानी फोर्स जो है वो इस साइड आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फोर्स इस साइड अप्लाई हो रहा है और इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, पुली जो होता है वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो मोशन फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टेंशन कैसे हो। तो एक को मान लेंगे T और इसको भी मान लेंगे T, क्योंकि टेंशन एक, जब स्ट्रिंग सेम होगा, कंडीशन देखिए, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी क्या होगा, सेम। ये हमेशा बात याद रखिएगा। अगर स्ट्रिंग चेंज हुआ, यानी एक दो धागे तीन धागे अगर यूज हो रहे हैं, तीन स्ट्रिंग यूज हो रहा है, तो हर स्ट्रिंग का अपना अलग अलग टेंशन होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये सेम है, इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा, सेम होगा। एक स्ट्रिंग यहाँ पे और यूज हुआ है, ये वाला। ठीक है, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग आपका ये है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस पे जो डायरेक्शन होगा, जो टेंशन होगा वो इस तरीके से होगा। इस पे कितना टेंशन होगा वो देखिए, ये T भी टेंशन दे रहा है, ठीक है, और ये T भी क्या दे रहा है, टेंशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो टोटल टेंशन होगा 2T। ठीक है, अब इसका देखिए डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। सिंपली बस यहाँ से इसको पकड़ लीजिए, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ठीक है, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन से ही हम पता करेंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो है, ये देखिए T = m1g है, यहाँ T = m2g है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, ये नॉर्मल फोर्स कर लीजिए। तो इसको जो है हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होगा, जिसको हम लोग की पूरा देखेंगे अच्छे से। ठीक है।